हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स जीनी। माय नेम इज आकाश जौहरी। मेरी पिछली वीडियोस में कमेंट्स पे और मेरी मेल पे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि हमें लॉग समझ नहीं आता, तो मैंने सोचा बिल्कुल लॉग पे एक अच्छी सी वीडियो होनी चाहिए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपको लॉग समझ नहीं आता या आपको लॉग से डर लगता है तो बने रहिए इस चैनल मैथ्स जीनी पे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका लॉग का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लॉग से हमें डर इसलिए लगता है क्योंकि लॉग हमें कभी ऑफिशियली स्कूल या कॉलेज में पढ़ाते नहीं है। सेकेंडली, हमें लॉग की इतनी बड़ी सी टेबल दे देते हैं जो हमें समझ नहीं आती। और थर्ड, लॉग के साथ उसका भाई एंटी लॉग आ जाता है, तो जब हमें लॉग ही समझ नहीं आया तो एंटी लॉग तो कैसे समझ आएगा। बट आप ये वीडियो देखने के बाद सोचोगे कि लॉग तो बहुत ही ईजी चीज है। सो सबसे पहले देखते हैं कि लॉग की डेफिनेशन क्या है, लॉग का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं लिखता हूं log x टू द बेस a, ऐसे बोलते हैं, ऐसे log x टू द बेस a, इसका मतलब होता है कि a की मैं क्या पार करूं कि x आ जाए, उस क्या का आंसर होता है इस लॉग की वैल्यू। यानी अगर मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, तो इसको मैं बोल सकता हूं a की मैं क्या पार करूं कि x आ जाए। यानी इसको मैं सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूं x इज इक्वल टू a टू द पावर y। ये और ये लिखना एक ही बात है, ठीक है। जैसे इसके मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो log 9 टू द बेस 3 वुड बी इक्वल टू 2। इसका मतलब 3 की मैं क्या पार करूं कि 9 आ जाए, आंसर है 2। ऐसे ही मैं देखूं log 125 टू द बेस 5, 5 की क्या पार करूं कि आंसर 125 आ जाए, आंसर इज 3, ठीक है। इसी का उल्टा देखते हैं, log 5 टू द बेस 125, 125 की क्या पार करूं कि आंसर मेरा 5 आ जाए, उसका आंसर 1/3, क्योंकि 125 की पार 1/3 करूंगा तो आंसर मेरा 5 आएगा, ठीक है। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं हम। log 343 टू द बेस 7, दिस वुड बी इक्वल टू 7 की क्या पार करूंगे 343 आ जाए, आंसर इज 3। तो जैसा मैंने बताया कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा दिख रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है मेरा, y इज इक्वल टू a टू द पावर x, ठीक है। तो इसमें हम इन दोनों फंक्शन में ही हमारे पास y अननोन वैल्यू है, a और x हमें गिवन है। सो इसमें क्या है कि a की पार में x करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, और इसमें क्या है कि a की मैं क्या पार करूं कि x आ जाए, ठीक है। तो दोनों में y हमें अननोन निकालना है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस होते हैं, लॉग फंक्शन यानी कि ये और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो हमारे पास लॉग यूज करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। उसमें से पहली कंडीशन क्या है कि x शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर जीरो और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। सेकेंड ऐसी कंडीशन है कि a विच इज द बेस दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है हमारे पास। a 1 क्यों नहीं होना चाहिए, खुद सोचो, अगर a यहां पे 1 हो जाएगा तो 1 की मैं कुछ भी पार कर लूं वो हमेशा 1 ही रहेगा, तो ये मेरे पास एक कुछ सेंस नहीं बनाएगी ये चीज। इसलिए a यानी कि जो लॉग का जो बेस है वो मेरा 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लॉग लिखने के आप कई जगह पे आप देखोगे कि आपके लॉग के साथ आपको बेस दिया ही नहीं होगा, सिर्फ ऐसे लिखा होगा log x। तो अगर आपको बेस नहीं दे रखा है, सिर्फ ऐसे ही लिख रखा है, तो आप अपने आप बेस की वैल्यू 10 एज्यूम कर सकते हो। तो यू कैन राइट दिस एज log x टू द बेस 10। आपके पास हायर क्लासेस में एक दूसरी चीज भी आप पढ़ोगे, उसमें लिखा होगा ln x, तो आपको ln निकालना है ऑफ x। तो log की जगह अगर ln लिखा होता है, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ठीक है। तो नेचुरल लॉग में हम जो बेस है वो e एज्यूम करते हैं। जैसे log लिखने पे हम 10 एज्यूम करते हैं, तो ऐसे ln लिखने पे हम e एज्यूम करते हैं। e एक इररेशनल नंबर होता है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे पाई आपका एक इररेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू है कुछ 3.1415 समथिंग। जैसे ही e हमारे पास एक इररेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू है 2.71828 समथिंग, ऐसे चलती रहती है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, और ये हम इस वीडियो में यूज करेंगे भी नहीं। जहां पे भी मैं log लिखूंगा उसका मतलब log बेस 10 ही होगा, ठीक है। तो अब लॉग के कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक फंडे हैं जो जिनके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, फंडे पढ़ेंगे, तो उनको देख लेते हैं एक बार। तो उसमें से पहली चीज है बहुत ही ऑब्वियस कि log ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ इज 1, ठीक है। खुद ही सोचो कि x की मैं क्या पार करूं कि x बन जाए 1, ऑब्वियसली। सो इसकी वैल्यू होगी 1। सेकेंड इज log ऑफ 1 टू एनी बेस, कि कोई भी नंबर हो उसकी क्या पार करूं कि 1 आ जाए, आंसर शुड बी 0, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर 0 पार करता हूं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। थर्ड हमारे पास एक फॉर्मूला है इजी सा,
सो बेसिकली अगर मेरे को लॉग निकालना है एक्स वाई जेड, मतलब 2-3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, सो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, ऐसे ऐसे चलता रहता है। नंबर है जिसका लॉग निकालना है, उसमें अगर कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन इंडिविजुअल नंबर्स का हम लॉग निकाल के उसको ऐड करते जाते हैं, ठीक है। अब इसी में सोचो अगर मैं इन सारे नंबर्स को सेम कर दूं, जितने भी ये नंबर्स थे, मान लो ये 10 नंबर्स हो सकते हैं, इन सबको मैं x बना देता हूं। सो मैं इसको लिख सकता हूं log x टू द पावर m, सारे x आपस में मल्टीप्लाई होकर log x टू द पावर m बन जाएंगे। बेसिकली x टू द पावर m का log निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा log x प्लस log x प्लस log x m टाइम्स, सो दिस वुड बी इक्वल टू m log x, ठीक है। इसको याद करने के लिए हम कैसे सोचते हैं कि log x टू द पावर m है, तो इस m को हम log के सामने यहां पे नीचे उतार देते हैं, ठीक है। ऐसे इसका एक ऑपोजिट सी भी चीज हो सकती है, log x डिवाइडेड बाय y, सो दिस इज इक्वल टू log x माइनस log y, ठीक है। 6 चीज log x टू द बेस a, अगर ये कोई भी चीज है, इसको मैं लिख सकता हूं log x डिवाइडेड बाय log a, और यहां पे जो बेस है अपने आप में कुछ भी बना सकता हूं, m, कुछ अलग बेस बना दिया मैंने। ये फॉर्मूला कब यूज होता है, अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय log a टू द बेस x, तो log x टू द बेस a इज द रेसिप्रोकल ऑफ log a टू द बेस x। ये हमने यहां पे भी देखा था कि log 125 टू द बेस 5 was 3 और log 5 टू द बेस 125 was 1/3, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। अगर मैं नंबर और बेस को उल्टा कर देता हूं, ठीक। एक और चीज आती है log x टू द पावर m और a टू द पावर n, मतलब log निकालना है मेरे को x टू द पावर m का और बेस है मेरे पास a टू द पावर n, सो दिस इज इक्वल टू m log x डिवाइडेड बाय n log a। ये भी कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। इसको मैं इसी से एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकता हूं, सो इसको मैं लिख सकता था, न्यूमरेटर में आ जाता log x टू द पावर m और डिनोमिनेटर में आ जाता log a टू द पावर n। फिर जो यहां का n था इसको मैं नीचे उतार लेता और यहां का जो m था उसको मैं नीचे उतार लेता, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। एक लास्ट फॉर्मूला है मेरे पास, अगर किसी नंबर x को किसी दूसरे नंबर a की पावर में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू a टू द पावर log x टू द बेस a, ठीक है। तो ये कब यूज होता है, हमें किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर की पावर में रिप्रेजेंट करना होता है। अब इन फॉर्मूले को यूज करके हमको चीजें देखते हैं जो आपको बहुत ही बेसिक लगेंगी। सो सबसे इजी चीज वैसे log 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1, वेरी इजी, क्योंकि दिस इज log 10 टू द बेस 10, तो आप इससे देख लो या वैसे ही सोच लो, 10 की मैं 1 पार करूंगा तभी 10 आएगा। ऐसे ही मैं दूसरी चीज लिख सकता हूं log 100, तो 10 की मैं क्या पार करूं कि 100 आ जाए, आंसर वुड बी 2। या इसको मैं ऐसे भी देख सकता था कि log 100 को मैं लिख सकता था log 10 का स्क्वायर, और इस वाले फॉर्मूले को यूज करके इस m को नीचे उतार सकता था, सो दिस वुड बी ट्वाइस ऑफ log 10, एंड log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, ये तो हमें पता ही है, सो दिस वुड बी इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसे ही मैं लिख सकता था log ऑफ 1000, दिस वुड बी इक्वल टू 3, ये आपको समझ आ ही रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक करके मैं जीरो बढ़ाता जा रहा हूँ, 10, 100, 1000, 10,000, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं log 10,000 लिखता तो वो 4 हो जाता, ठीक है। इससे पीछे चलते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ log 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0, यहाँ पे हमने देखा ही था log 1 टू द बेस एनीथिंग इज 0, 10 की पावर 0 करूंगा तभी 1 आएगा। इससे और छोटा ले जाता हूँ log 0.1, log 0.1 क्या होगा, 10 की क्या पार करूंगा 0.1 बन जाए। या दूसरे तरीके से सोच सकते हो कि इसको आप और कैसे लिख सकते हो, log ऑफ 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 करूंगा तो 0.1 बनेगा, तो इस -1 को वापस इधर ला सकता हूं, सो दिस वुड बी इक्वल टू -1 log 0.01, दिस वुड बी इक्वल टू -2, ठीक है। सो आप अगर सोचो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहां पे कोई एक डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, उसको अगर मैं एक एक करके इधर बढ़ाता जा रहा हूं तो मेरी log की वैल्यू जो उतनी उतनी कम होती जा रही है। तो यहां से मैंने अभी ये मेरा डेसिमल पॉइंट यहां पे था,
मैंने एक इधर किया डेसिमल पॉइंट तो 1000 बची मेरी वैल्यू, तो लॉग की वैल्यू और कम हो गई। फिर और इधर किया तो 100 बची वैल्यू, फिर यहाँ आ गया, एक और जीरो हटाया तो 1 आ गया, एक और जीरो हटाया तो बचा ही 1, उसका लॉग 0। डेसिमल पॉइंट और इधर शिफ्ट किया, इसके भी इधर, तो -1 हो गया, और इधर शिफ्ट किया तो -2 हो गया। तो जितने मैं डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करता जा रहा हूं मेरे लॉग की वैल्यू एक एक करके कम होती जा रही है, ठीक है। और दूसरी सी चीज आप क्या सोच सकते हो कि यहाँ पे लॉग 10 था, यहाँ पे लॉग 100 था, तो यहाँ पे बहुत सारे और बीच में नंबर हैं जिनके आप लॉग निकाल सकते हो, ठीक है। लॉग 11, लॉग 12, लॉग 50.147 कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से लॉग, मैं पूछ रहा हूँ लॉग 50.389 का, तो अब ये बहुत ही रैंडम सा नंबर है, इसका आपको लॉग वॉग पता नहीं है, पर आपको एक चीज डेफिनेटली पता है कि क्योंकि लॉग 10 आपका 1 है और लॉग 100 आपका 2 है, तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली 1 और 2 के बीच में ही आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू वुड बी 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। समथिंग क्या होगा वो हम लॉग टेबल से निकालते हैं, ठीक। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं लेट्स से लॉग ऑफ 567914, ठीक है। सो अगर मैं ये निकालूं तो दिस इज अ 6 डिजिट नंबर। सो अगर मेरा यहां से देखो आप, यहां पे मेरा लॉग 1000 था तो उसकी वैल्यू 3 आ रही थी, लॉग 10,000 हुआ तो मेरी वैल्यू 4 आ रही है। तो लॉग 9999 तक, यहां से अगर मैं सोचूं कि लॉग ऑफ 9999 विच इज अ 4 डिजिट नंबर, वो 3 पॉइंट समथिंग होगा। इस नंबर को जब मैं बढ़ा रहा हूं 9999 से 10,000 बना रहा हूं, तब मेरा ये वाला नंबर बढ़ के 4 बन रहा है, तो ये डेफिनेटली 4 से कम होगा। तो आप एक चीज समझ सकते हो कि कोई भी 4 डिजिट नंबर अगर यहाँ पे है 1000 से लेके 9999 तक, या बीच में और कुछ भी हो सकता है, एनी 4 डिजिट नंबर, उसका मैं लॉग लेता हूं दैट इज 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। कोई 3 डिजिट नंबर कोई भी लेता हूं तो उसका लॉग इज 2 पॉइंट समथिंग। तो अगर कोई मैं 6 डिजिट नंबर ले रहा हूं तो उसका लॉग वुड बी 5 पॉइंट समथिंग। जितनी डिजिट्स होती हैं उससे एक कम होता है यहाँ डेसिमल से पहले वाला नंबर, और उसके बाद कुछ आएगी वैल्यू जो हम लॉग टेबल से देखेंगे। लॉग की वैल्यूज जो ऐसे आती हैं, इसमें हमने नाम दे रखा है इन्हें, जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं मैंटिसा। ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा हम लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल से जब वैल्यूज वगैरह निकालेंगे तो उसमें हमारे बहुत यूज होते हैं, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। सो ऐसी चीज ही 1 से छोटे नंबर के लिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर शुरू हो जाते हैं, थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन अलग हो जाती है। सो लेट्स से मैं यहां से यहां तक बढ़ता हूं, लेट्स से मैंने नंबर्स बढ़ाया 0.01 से 0.10 तक। सो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो यहाँ पे मेरे पास 0.01 और यहाँ पे मेरे पास 0.1, जिसको 10 भी लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पे 0.02 होगा, 0.03, 0.04, ऐसे चलते चलते 0.09 तक होगा, और आगे भी नंबर होंगे यहां से यहां तक, ठीक है। सो इन सब की अगर मैं लॉग लेता हूं तो लॉग ऑफ 0.01 इज -2 और लॉग ऑफ 0.1 इज -1। तो जैसे जैसे मैं नंबर यहां से यहां तक बढ़ाता हूं, तो मेरा जो लॉग की वैल्यू है वो -2 से बढ़ के -1 तक जाएगी। सो ये चीज आप डेफिनेटली देख सकते हो कि -2 से मैं थोड़ा भी नंबर बढ़ाऊंगा, सो दैट वुड बी -1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा -1 पॉइंट, वो चाहे -1.999 हो, पर दैट वुड बी -1 पॉइंट समथिंग। और यहां से यहां तक सारे नंबर्स का जो लॉग मैं लूंगा दैट वुड बी -1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि -1 मैं यहां पे पहुंच रहा हूं। -1 से और बड़ा नंबर बनाने के लिए, मतलब -0 पॉइंट समथिंग बनाने के लिए मेरे को 0.1 से और आगे जाना पड़ेगा। पर अगर मैं 0.01 से 0.1 तक जाता हूं तो मेरी सबकी वैल्यू -1 पॉइंट समथिंग होगी, और 0.01 से 0.1 तक एक्सक्लूडिंग 0.1 सारे नंबर्स में अगर मैं बात करूं तो डेसिमल के बाद एक 0 होगा, उसके बाद नंबर्स मेरे शुरू होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है, पर आप अगर दोबारा से देखना इस पार्ट को तो आप समझ जाओगे कि डेसिमल के बाद अगर एक 0 है मेरा तो उसके लॉग की वैल्यू वुड बी -1 पॉइंट समथिंग। ऐसे ही अगर डेसिमल के बाद 2 zeros आ रहे हैं मेरे तो उसके लॉग की वैल्यू वुड बी -2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो इसको एक समझने का एक इजी तरीका भी होता है, क्वेश्चंस करेंगे हम अभी, उससे समझ आ जाएगा। अब हम लॉग के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लॉग के क्वेश्चंस करने के लिए कुछ 2-3 वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। एक है log 2 की वैल्यू, log 2 मतलब log 2 to the base 10, इसकी वैल्यू होती है 0.3010। दूसरी है log 3 की वैल्यू, दैट इज 0.4771। बस ये 2 वैल्यूज आगे आपको याद करनी है, और आगे की वैल्यूज आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे? log 4 अगर कोई आपको बोलता है तो 4 क्या होता है, अब आप यहां पे जो भी नंबर होगा उसको 2 और 3 की टर्म्स में सोचने की कोशिश करो, 2, 3 और 10 की टर्म्स में, बेसिकली उन नंबर की टर्म्स में जिनके लॉग आपको पता है। तो आपको log 2 भी पता है, log 3 भी पता है, log 10 भी पता है, तो आप इनमें से फॉर्मूलेज यूज करके बाकी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो log 4 को आप लिख सकते हो log ऑफ 2 स्क्वायर। सो इस 2 को मैं नीचे उतार लूंगा, दिस वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log 2।
सो दिस इज इक्वल टू log 2 का ट्वाइस, दैट इज इक्वल टू 0.6020। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को log 5 निकालना है तो log 5 अब 2 और 3 से नहीं बन सकता, लेकिन 10 और 2 से डेफिनेटली बन सकता है। ठीक है, log 10 भी आपको पता है, log 2 भी आपको पता है। सो दिस वुड बी log 10 माइनस log 2, इस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, सो log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.3010, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आएगा 0.6990। ठीक है, ऐसे ही log 6 वुड बी, अब 6 कैसे बना सकता हूं मैं, 2 into 3, सो दिस इज इक्वल टू log 2 into 3 विच वुड बी इक्वल टू log 2 प्लस log 3। ठीक है, आंसर आ जाएगा 0.7781। ठीक, ये आगे की वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद होनी चाहिए बस ये दो वैल्यूज, उसके बेसिस पर आप बाकी के निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये आप बाकी की जाननी आपको जरूरी नहीं है। एक log 7 की वैल्यू याद करना चाहो तो कर लो, 0.845। log 8 निकाल सकते हो इससे, log 9 निकाल सकते हो इससे, log 10 आपको पता ही है। ठीक, अब इससे अच्छे क्वेश्चंस मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, लेट्स से मेरे को कोई कहता है कि हमारे पास नंबर है 3 to the power 100। ठीक है, 3 to the power 100 एक बहुत बड़ा नंबर है और हमें यह बताना है कि 3 to the power 100 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक लॉग का क्वेश्चन है, कैसे करते हैं इसे। सो क्वेश्चन है 3 to the power 100 की हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है। ठीक है, सो लेट्स से मैं 3 to the power 100 को x मान लेता हूं। ठीक है, सो मैं अगर log x निकालूं, log ऑफ 3 to the power 100, इस 100 को मैं इधर ले आऊंगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से दिस वुड बी 100 टाइम्स log 3। ठीक, और log 3 की वैल्यू क्या है, 0.4771, उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 47.71। इससे मैं ये कह सकता हूं कि एक कोई नंबर है x, उसका अगर मैं log लेता हूं तो वैल्यू आती है 47 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये जो x है ये 48 डिजिट नंबर होना चाहिए। जैसा हमने पीछे देखा था, एक कोई हमने 6 डिजिट नंबर लिया था, उसका log था 5 पॉइंट समथिंग, कोई भी 3 डिजिट नंबर था उसका log था 2 पॉइंट समथिंग। तो अगर कोई नंबर है जिसका log 47 पॉइंट समथिंग है तो दैट शुड बी अ 48 डिजिट नंबर। ठीक है, तो देखने में काफी मुश्किल था क्वेश्चन, पर करने में बहुत आसान था, एक लाइन का क्वेश्चन था। सो 3 to the power 100 वुड बी अ 48 डिजिट नंबर। लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मेरे को गिवन है log 7 की वैल्यू 0.845, ये मुझे गिवन है, और मुझे log 0.00007 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं कि डेसिमल प्लेसेस कहीं पे भी इधर उधर शिफ्ट करना मेरे लिए बहुत ईजी है। क्यों, क्योंकि 10 की पावर इधर उधर करके मेरे पास डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हो जाती हैं। सो इसको मैं बहुत इजीली ऐसे लिख सकता हूं, log ऑफ 7 इंटू 10 to the power -5। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। सो इसको मैं लिख सकता हूं log 7 प्लस log ऑफ 10 to the power -5। ठीक है, ये चीज सॉल्व करना मेरे लिए बहुत ईजी है। कैसे, क्योंकि इसकी जो पावर है इसको मैं नीचे उतार दूंगा ये वाला फॉर्मूला यूज करके, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास -5 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूं -5, और यहां मैं log 7 ऐसे कैसे ऐड कर सकता हूं जो मेरे को वैल्यू पता है, 0.845। ठीक है, अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। ऑब्वियसली एक तरीका तो आपको पता ही है, -4.155। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरा तरीका विच इज स्पेशली यूज्ड फॉर लॉग्स, लॉग को जो नेगेटिव लॉग वैल्यूज आती हैं उनको लिखने का तरीका होता है। सो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 5 बार 0.845। ठीक है, तो 5 के ऊपर बार लगा होता है, फिर डेसिमल, फिर 845। आपने एक 5.845 पढ़ा होगा, ये और ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इसको और इसको कंफ्यूज मत करना। दिस मींस 5.845 845 845 रिपीटिंग ब्लॉक होता है कि डेसिमल से पहले वाले नंबर पर अगर बार लगा हुआ हो, इसका मतलब होता है कि ये जो बार वाला ये जो नंबर है ये नेगेटिव में है। सो इसको आप सिंपली, अगर आपको कहीं पे ऐसी चीज दिखे तो आप इसको -5 प्लस 0.845 लिख सकते हो। ये फॉर्म क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हम एंटी लॉग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये वाली फॉर्म से ही हम आगे जाके एंटी लॉग निकालते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ये वाली फॉर्म भी जाननी बहुत जरूरी है। अगर इनफैक्ट अगर आपको ऐसे दे रखा हो तो पहले आप उसको इस फॉर्म में चेंज करोगे, उसके बाद आप एंटी लॉग निकालोगे। ठीक है, सो अगर आपको ये फॉर्म दे रखी हो, लेट्स से आपको दे रखा होता है 7 बार 0.1324। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, -7 प्लस 0.1324।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स से हमें कोई कहता है आपको वैल्यू निकालनी है लॉग ऑफ 0.00072 की, ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको इसकी वैल्यू नहीं पता और लेट्स से हमारे पास लॉग टेबल भी नहीं है, तो अब कैसे कैलकुलेट करें? हमें log 2 और log 3 की वैल्यूज पता है, तो हम यहां पे हमें नंबर दिख रहा है 72, सो हम इसको 10 की तो पावर में जो भी लिख लें, हम 10 को तो इजीली हैंडल कर सकते हैं। 72 को देखते हैं, अगर मैं 72 को 2 और 3 की टर्म्स में चेंज कर लूं तो मैं इस पूरे को सॉल्व कर सकता हूं, ठीक। सो इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ 72 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। यहां पे अगर 72 में अगर मैं इस डेसिमल प्लेस को 5 डेसिमल इधर ले जाऊं तो मेरे को 72 मिलेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसको मैं और फर्दर सॉल्व कर सकता हूं, log ऑफ 72 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर -5। ये चीज सॉल्व करना बहुत आसान है, -5 इधर आ जाएगा, log 10 की वैल्यू मेरे को पता है। अब 72 को मैं ब्रेक करता हूं 2 और 3 में, सो इसको मैं लिख सकता हूं, इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो आई विल फाइंड 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, ठीक है। 2 टू द पावर 3 इज 8, 3 टू द पावर 2 इज 9, 8 9 72, ठीक। और प्लस इसको मैं -5 को इधर ले आता हूं, log 10 को 1 लिख देता हूं, तो इस पूरे की वैल्यू मैं -5 ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर फिर सॉल्व कर सकता हूं, दिस वुड बी 3 टाइम्स log 2 प्लस 2 टाइम्स log 3 -5। इसको मैंने कैसे किया, log x इंटू वाई जो था मेरा इस वाले फॉर्मूले में, इसको log x प्लस log y में चेंज किया, सो दिस वॉज log 2 टू द पावर 3 प्लस log 3 टू द पावर 2। फिर 2 टू द पावर 3 का जो log था उसका 3 मैं इधर ले आया, और 3 टू द पावर 2 का जो log निकालना था उसका 2 मैं बाहर ले आया, ठीक है। अब मेरे को log 2 की वैल्यू पता है, log 3 की वैल्यू पता है, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। अब हम पढ़ते हैं एंटी लॉग क्या होता है। बेसिकली हमने देखा था कि log 2 की वैल्यू थी 0.3010। एंटी लॉग जैसा कि नेम सजेस्ट करता है इसका उल्टा, सो अगर मैं बोलता हूं एंटी लॉग ऑफ 0.3010 दैट वुड बी इक्वल टू 2। लॉग का इनवर्स है एंटी लॉग, पर हमने स्टार्टिंग में यह भी देखा था कि लॉग का इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल, तो क्या एंटी लॉग और एक्सपोनेंशियल सेम चीज हुए? बिल्कुल सेम चीज हुए। तो एंटी लॉग ऑफ 0.3010 को मैं 10 टू द पावर 0.3010 भी लिख सकता हूं, इसको भी सॉल्व करोगे तो भी वैल्यू 2 ही आएगी, ठीक है। सो किसी भी नंबर का एंटी लॉग निकालने का मतलब उसको 10 की पावर में डालना, ठीक है। सो अगर मैं बोलता हूं एंटी लॉग ऑफ लेट्स से 0.699, ठीक है, सो दिस वुड बी इक्वल टू 10 टू द पावर 0.699। हमें पता है कि इसकी वैल्यू 5 आएगी क्योंकि log 5 की वैल्यू होती है 0.699, ठीक है। सो एंटी लॉग बहुत ही इजी चीज होती है, नाम बस सुनने में अजीब सा लगता है क्योंकि लॉग और साथ में उसका एंटी, बट लॉग का इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल और लॉग का ही इनवर्स होता है एंटी लॉग, इसलिए एंटी लॉग और एक्सपोनेंशियल सेम ही चीज होती है, ठीक है। सो ये थे हमारे लॉग और एंटी लॉग, इसके ये हैं फॉर्मूले जो कि आपको पता होने चाहिए, और मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। जो भी क्वेश्चंस नहीं होते वो आप मेरे को कमेंट्स में लिखो, मैं उनका आपको सोल्यूशन लिख के भेजूंगा। और एंटी लॉग और लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन है, आप उसे दबाओगे तो मेरी फ्यूचर वीडियोस की आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।